नमस्कार, मैं हूं स्मिता रिशाल और आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा ये खास शो योर मनी लेकर हम फिर से हाजिर हैं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किस तरीके से प्लानिंग करें, योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर मोटा मुनाफा कैसे कमाया जाए ये गुण भी हम आपको सिखाते हैं ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छे से पूरा कर सकें। अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। आप हमें 7045200000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा योर मनी फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव है, आप यहां भी आकर अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हालांकि बेहतर यही होगा कि आप हमें कॉल करें और कॉल करके अपने सवाल का जवाब चलते हुए शो में आप ले लें, ज्यादा क्लैरिटी आपको उससे रहेगी। तो चलिए, रोजाना की तरह हमारे साथ हर दिन आपके सवाल का जवाब देने के लिए कोई ना कोई होता है। तो आज हमारे साथ है रुंगटा सिक्योरिटीज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा जी। हर्षवर्धन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। तो कुल मिलाकर अब शुरू करेंगे हम सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे पास भूपेंद्र जी हैं। भूपेंद्र जी, पूछे जरा, क्या कुछ है आपका सवाल? भूपेंद्र जी, क्या कुछ है आपका सवाल, पूछें। मैम नमस्ते। मैम नमस्ते। हाँ मैम, एक्चुअली मेरा सवाल यह है कि मैं एक रेलवे एम्प्लॉय हूँ और मेरा एनपीएस कटता है। भूपेंद्र जी, आप अपने सवाल को हमें बताएं, लेकिन उससे पहले आपके जो भी टीवी चल रहा है आपके घर में उसका प्लीज वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए क्योंकि वो ठीक से संवाद नहीं हो पाएगा। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आप बोले। हाँ मैम, मैं एक्चुअली एम्प्लॉय हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का और मेरा एनपीएस कटता है 14,000। और मैम मेरा कई क्या कहते हैं लगभग 3-4 उसमें म्यूचुअल फंड में मेरा इन्वेस्टमेंट है एसआईपी के थ्रू। तो मैम मैं जानना चाहता हूँ कि मैम मेरा जो प्रेजेंट में मेरा जो इन्वेस्टमेंट है इसके मिला करके और मुझे लगभग 15 साल के अंदर 2 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करना है। ओके, तो भूपेंद्र जी बोले। जी, मैं एसआईपी को आप वो देख करके बताइए ना मैम, इसी एसआईपी के अंदर मुझे और कितना मतलब इंक्रीज करना है मेरा एसआईपी का अमाउंट ताकि मैं अपना टारगेट अचीव करूं। ओके, ठीक है। तो हर्षवर्धन जी, इनका टारगेट है 15 साल में 2 करोड़ का और एसबीआई लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कुछ अपने जो अलग से निवेश कर रखे हैं, एसबीआई लॉन्ग टर्म में इन्होंने 1,75,000 का निवेश कर रखा है। सरकारी एम्प्लॉय हैं, एनपीएस में भी निवेश करते हैं ये 14,000 मंथली। इसके अलावा एनपीएस में 12 लाख का कॉर्पस इनका अब तक बन चुका है। इसके अलावा इनका पोर्टफोलियो में जल्दी से आपको पढ़ के सुना देती हूँ। कैनरा रिबोको इक्विटी टैक्स सेवर फंड इनके पास है 1500 की एलोकेशन के साथ। इसके अलावा क्वांट इंफ्रा फंड डायरेक्ट फंड इनके पास है। मिराई एसेट का टैक्स सेवर फंड इनके पास है। आईसीसी प्रो टेक डायरेक्ट फंड है। क्वांट टैक्स का टैक्स प्लान फंड है। तो कुल मिलाकर 1000, 1500 इस तरीके का इन्होंने इसमें एलोकेशन कर रखा है। आप देखेंगे तो काफी मिक्स फंड इनके पास है और खास करके टैक्स सेवर फंड्स पे इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है। क्या कुछ रहेगी सलाह इनको आपकी? वेल सुनीता, अगर आपने ध्यान दिया, हमें दिख रहा है कि इनके पास 4 ईएलएसएस स्कीम्स हैं, तो क्लियर है कि ये टैक्स बचाना चाह रहे हैं। तो भूपेंद्र जी, आपको टैक्स बचाने के लिए पहले आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर मैं कमेंट कर दूं, फिर आपके लक्ष्य पे आएंगे और फिर आगे की स्कीम्स बताएंगे। तो पहला जो आपका एक ऑब्जर्वेशन मेरा है वो आप 4 ईएलएसएस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, टोटल में 4,500 रुपए। ये चारों स्कीम्स अच्छी हैं, लेकिन आपको 4 स्कीम में जरूरत नहीं है इतना पैसे डिवाइड करके करने के लिए। आप कोई भी एक स्कीम चूज कर लीजिए जो आपके ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है। मान लीजिए एसबीआई लॉन्ग टर्म आपके पास है, या आप क्वांट ले लीजिए, मिराई या कैनरा। तो कोई भी एक स्कीम ही चूज करिए और उसी में आपका पूरा 4,500 की एसआईपी करिए, तो आपको ठीक रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है आपको कि 4 स्कीम रखनी लमसम और एसआईपी के लिए। दूसरी जो आपने सेक्टर फंड्स ले रखे हैं वो है टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप इन दोनों सेक्टर्स को समझते हैं और आपने बहुत सोच समझ के इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है। तो मैं इन सेक्टर्स के बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूँ, स्कीम्स अपने आप में ठीक है। तो अगर आप इन सेक्टर्स में बने रहना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आपको फिर डाइवर्सिफाइड फंड में देखना होगा। अगर हम आपके लक्ष्य की बात करें तो एनपीएस को अगर मैं हटा दूं, क्योंकि एनपीएस 60 की उम्र तक चलेगा, ये आपको पैसे पहले चाहिए, तो अगर मैं एनपीएस हटा दूं तो 2 करोड़ का जो आपका टारगेट है 15 साल में पूरा करना, और आपकी टोटल एसआईपी जो जा रही है वो है 6,500 रुपए। आपका एग्जिस्टिंग कॉर्पस भी अगर हम देखें प्लस आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट देखें तो आपका 2 करोड़ का टारगेट पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। आपको अगर पूरा टारगेट अचीव करना है 15 साल में तो आपको हर महीने का 30 से 35,000 रुपए इन्वेस्ट करना होगा। जो आप अगर आगे जाते हुए फ्रेश इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको स्कीम्स ही बता दूं, ताकि आपके पास फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप का भी आपका एक्सपोजर रहेगा। तो आप अगर कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी और मल्टी कैप कैटेगरी चूज करेगा। तो इसमें आपको लार्ज, मिड, स्मॉल सभी सेक्टर्स में आपको सभी सेगमेंट्स में आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। तो फ्लेक्सी कैप में आपके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक ऑप्शन है, और मल्टी कैप में आईसीआईसीआई थ्रू मल्टी कैप फंड। जी, तो कुल मिलाकर ईएलएसएस के जितने आपके फंड्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, जैसा कि बताया इन्होंने, तो उससे आप एग्जिट करें, एक रखें काफी है टैक्स सेविंग के लिए। इसके अलावा 2 फंड्स की सलाह आपको यहाँ पर दी गई है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और आईसीसी प्रो मल्टी कैप फंड। और हाँ, जरूरत है कि आपका जो टारगेट है उसके अकॉर्डिंग जो आपका एसआईपी है वो काफी कम है, तो टारगेट को अगर अचीव आप सच में करना चाहते हैं तो अपनी एसआईपी को बढ़ाइए, और वो एक अच्छा अमाउंट है क्योंकि 6500 की आपकी एसआईपी, उसको बढ़ा के आपको 30 से 35 हजार रुपए करना पड़ेगा। बहरहाल अगर आप ये करते हैं तो आप अपने टारगेट को इजिली अचीव कर लेंगे। चलिए, दूसरे कॉलर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, विवेक गुरुग्राम से। इनका सवाल ले लेते हैं जल्दी से। विवेक, क्या कुछ है आपका सवाल, बताएं। गुड इवनिंग मैम। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी करंटली एसआईपी करना चाहता हूँ 35,000 से अप्रॉक्स 40,000 मंथली, एंड मेरा होराइजन है 15 साल के लिए 2 करोड़। मैंने एसआईपी का आपको लिस्ट भी दिया हुआ है, तो आप जस्ट प्लीज चेक करके बताओ whether I'll be going forward with the same SIP or some changes required on the same. ओके, ठीक है। तो सालाना 10,000 की एसआईपी बढ़ाने का लक्ष्य भी इनका है पहले से, अगर आप देखेंगे हर्षवर्धन जी, मतलब टॉपअप करने का पहले से इन्होंने सोच रखा है। 2 करोड़ का इनका टारगेट है, और जिन फंड को लेकर इनको सलाह चाहिए वो फंड भी आपको बता देती हूँ मैं। मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड इनके पास है, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड इनके पास है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड इनके पास है 10,000, 5,000 का इन्होंने एलोकेशन कर रखा है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड इनके पास है, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड है, और आईसीसी इक्विटी ब्लू चिप फंड है जिसमें 5,000 का इन्होंने एलोकेशन कर रखा है। तो हर्षवर्धन जी, बहुत ही अच्छा एक मिक्सअप इन्होंने तैयार किया अपने पोर्टफोलियो का, और क्या इससे अपना ये टारगेट अचीव कर पाएंगे? क्या कुछ रहेगी सलाह इन्हें आपकी? या आपने सही कहा स्मिता कि इन्होंने पोर्टफोलियो एक शॉर्टलिस्ट करके रख रखा है, और इसमें इन्होंने अच्छा एलोकेशन दिया है अक्रॉस डिफरेंट मार्केट सेगमेंट, बैलेंस एडवांटेज फंड भी है, तो एक हाइब्रिड मोड में ऐसा एलोकेशन अच्छा करके रखा है। विवेक, सिर्फ 2 चीजें। पहले अगर हम आपके लक्ष्य की बात करें तो आपको 10 साल में आपने बताया था कि आपको 2 करोड़ रुपए इकट्ठे करने, और अगर हम 12 से 14% का भी अनुमान लगाएं कि गोइंग फर्दर आपके इन्वेस्टमेंट से आपको सीएजीआर रिटर्न आपको 12 से 14% मिले, तो आपका जो 35,000 रुपया, 30 से 40,000 रुपया आपने बताया था, अगर 35,000 रुपए का हम एसआईपी दिखते हैं तो आपको करीबन 80 से 90 लाख रुपए इकट्ठा होते हैं। एक चीज आपने अच्छी कही है कि आप सालाना इसे बढ़ाते रहेंगे 10-10 हजार रुपए से, तो ये लक्ष्य आपका पूरा होने के लिए बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। नाउ क्योंकि अदरवाइज आपको डबल करने थे इन्वेस्टमेंट। अगर आप 35,000 अभी कर रहे हैं और टारगेट आपका 80-90 लाख इकट्ठा हो रहा है लेकिन 2 करोड़ चाहिए, तो आपको इन्वेस्टमेंट डबल करना था। तो डबल नहीं करके आप अगर 10,000 रुपया हर साल का बढ़ाते हैं तो यू कम वेरी क्लोज टू योर टारगेट, विच इज अ गुड थिंग। ये अच्छी चीज है जो आप कंटिन्यू कर लीजिए। जो स्कीम्स आपने सिलेक्ट कर रखी है इनमें 2 बदलाव दूंगा। बाकी आपने सारी स्कीम अच्छी सिलेक्ट की, लेकिन सिर्फ एक एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका बैलेंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 बदलाव मैं बता रहा हूँ। आपने आईसीआईसीआई थ्रू ब्लू चिप फंड चूज किया है। सो लार्ज कैप कैटेगरी का जो फंड होते हैं, हमने देखा है कि एक्टिव फंड से बेटर है कि आप इंडेक्स फंड लें इन द लार्ज कैप कैटेगरी। सो आईसीआईसीआई ब्लू चिप की जगह पे आप आईसीआईसीआई का ही सेंसेक्स इंडेक्स फंड लीजिए, तो क्या होगा कि आपका इंडेक्स में इन्वेस्ट हो जाएगा। सो लार्ज कैप कैटेगरी में इंडेक्स इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट। दूसरा, जो एचडीएफसी स्मॉल कैप आपने लिया है उसकी जगह मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक मिड कैप लें। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप आपने एसबीआई स्मॉल कैप भी ले रखा है, तो एक मिड कैप में आपके पास डेडिकेटेड मिड कैप कोई फंड नहीं है, तो आप एचडीएफसी स्मॉल कैप की जगह पे आप एक व्हाइट ओक मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें। तो आई थिंक ये दोनों बदलाव करने के बाद आप बाकी जो स्कीम आपने चूज की और एलोकेशन जो किया वो ठीक है, आप उससे अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जी, तो कुल मिलाकर 35,000 की जो आपकी एसआईपी है उससे जो आपका टारगेट है विवेक, वो असंभव है, और उसको अगर आप चाहते हैं सच में अचीव करना तो थोड़ा रियलिस्टिक बनने की ज़रूरत है। आपको उसको बढ़ाकर 70,000 करना है, या एक और ऑप्शन होता है कि जो आपने टारगेट सेट कर रखा है ईयर्स में, आप उसको थोड़ा बढ़ा दें। अगर आपको 15 साल के 10 साल के अंदर ये चाहिए तो आप उसको 20 साल कर दीजिए। तो ये भी एक तरीका होता है कि आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। फंड को लेकर जो सलाह हर्षवर्धन जी की तरफ से आपको दी गई है, आईसीसी प्रो ब्लू चिप फंड है, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, इससे आप
आप निकल ले और जिसमें आप बने रहें उसमें यानी कि निवेश करें, वो सलाह है आईसीसी प्रो सेंसेक्स इंडेक्स फंड और इसके अलावा वाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड, जिसमें आप निवेश करें और इसके साथ ही जो आप चाहते हैं उस टारगेट को आप अचीव कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में और दूसरे कॉलर की तरफ रुख करते हैं। इनका भी नाम विवेक ही है, विवेक प्रजापति हैं ये, जिन्होंने अपना सवाल भेजा है और गुरुग्राम से थोड़ी सी दूरी पे यानी कि नोएडा से इनका सवाल हमारे पास आया है। विवेक पूछे जरा, क्या कुछ आपका सवाल है? हाँ जी मैम, मेरे पास एसबीआई बैंकिंग फाइनेंशियल फंड है और एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड है, कैनरा रोबोको स्मॉल कैप फंड है। इन तीनों में मेरा 1000 रुपीज़ का एसआईपी है और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, इसमें मेरा 5000 का एसआईपी है। देन कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड है, इसमें मेरा एसआईपी है 2000 रुपये का। एंड क्वांट मल्टी एसेट फंड है, इसमें मेरी एसआईपी है 2000 रुपये की। और मेरा टारगेट है करीबन 2 करोड़ के आसपास नेक्स्ट फॉर 20 ईयर्स। एंड अभी मेरा जो पोर्टफोलियो है वो मेरा 3 लाख के आसपास है। ओके, तो चलिए सब कुछ तो इन्होंने बता ही दिया हर्षवर्धन जी। मौजूदा निवेश 12,000 के एसआईपी है इनकी जो ये करते हैं और पोर्टफोलियो की अब तक की वैल्यू जो है वो 3 लाख हो चुकी है। 20 साल में 2 करोड़ का टारगेट है जो इनका पोर्टफोलियो है, ये पढ़ के खुद बता चुके हैं। तो इनका जो टारगेट है इसको क्या अचीव कर पाएंगे इनके इस मौजूदा पोर्टफोलियो से? जी हाँ, तो स्मिता, द गुड पार्ट इज कि अगर हम 20 साल का, ठीक है, इन्होंने बताया कि इनके 20 साल का टारगेट है और इन्हें इकट्ठा करने 2 करोड़ रुपए। अगर हम 14% सीएजीआर देखें और जो इनका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, इससे इनका लक्ष्य पूरा हो जाना चाहिए। तो गुड न्यूज ये है कि जितनी कॉलर से हमने अभी तक बात की सबके लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे, तो काफी निराशा हमें भी हो रही थी कि हमें बार बार लोगों से कहते आ रहे हैं कि आपका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तो विवेक जी प्रजापति जी के लिए कह सकता हूँ कि भाई इनका लक्ष्य तो पूरा हो जाएगा। अब इनके पोर्टफोलियो पे आते हैं। अगर हम इनकी 12,000 की एसआईपी देख रहे हैं तो विवेक जी वेरी क्लियरली 12,000 रुपए के लिए आपको 6 स्कीम्स की कोई जरूरत नहीं है। आपको समझना होगा कि हम डाइवर्सिफिकेशन की जो बात करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम 5, 6, 7, 8 स्कीम्स जोड़ लें अपने पोर्टफोलियो में। इससे सिर्फ डुप्लीकेशन बढ़ता है और आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बढ़ता है। आगे जाके कभी भी आपको कुछ काम फोलियो रिलेटेड होगा तो आपको हर एक फोलियो में जाके अपना अपडेशन करना होगा, बट इट इज टू मच अननेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, मैं 3 स्कीम्स में उसे समेट लेता हूँ। एसबीआई मल्टी कैप फंड, मैं आपके पास एसबीआई की ऑलरेडी बैंकिंग फाइनेंशियल है तो मैं एसबीआई का सेम फोलियो में आपको एक अलग स्कीम बता रहा हूँ। एसबीआई मल्टी कैप में आप 4,000 रुपए निवेश करें। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आपके पास ऑलरेडी है तो आप वैसे का वैसा कंटिन्यू करें 5,000 रुपए के लिए। और तीसरा कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड, तो कोटक का आपके पास ऑलरेडी ये स्कीम है, इसमें सिर्फ आपको अमाउंट बढ़ा देना है, इसमें आप 3,000 कर दीजिए फ्रॉम एग्जिस्टिंग 2,000। तो ये 3 स्कीम्स में आपका टोटल 12,000 जमा हो जाएगा और आपको एक कंसोलिडेटेड वेरी क्रिस्प और एक छोटा पोर्टफोलियो मिलेगा जिसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल गया, आपको एलोकेशन आपको अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स के भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप गोइंग फर्दर इन्वेस्ट करें और आपका लक्ष्य पूरा होगा अगर हम अज्यूम करें करीबन 14% सीएजीआर रिटर्न ओवर नेक्स्ट मंथली है। जी, तो कुल मिलाकर आपके जो फंड्स हैं उससे निकलने की सलाह आपको दी गई है हर्षवर्धन जी की तरफ से। 3 फंड्स हैं जिनमें आप बने रह सकते हैं। एसबीआई मल्टी कैप फंड है, इसके अलावा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है और साथ ही कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड है। तो इन तीनों फंडों के जरिए आप 4,000, 5,000 और 3,000 करके 12,000 की जो आपकी एसआईपी है उसको आप निवेश कर सकते हैं और इस एक आइडियल निवेश के जरिए आप अपने टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल हर्षवर्धन जी मेरी तरफ से रहेगा। एज अ व्यूअर आज मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि एक आइडियल पोर्शन क्या होना चाहिए किसी भी पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि कोई कहता है आप 4-5 फंड रखिए वही सफिशिएंट है, कोई कहता है 3 फंड रखिए वही सफिशिएंट है। तो एक आइडियल पोर्शन क्या होना चाहिए? स्मिता, देखिए आपका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंसान का कि मुझे अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स में एक्सपोजर मिले और मुझे डाइवर्सिफिकेशन हो इन टर्म्स ऑफ फंड मैनेजर ऑल्सो, कि भाई मैं एक ही फंड हाउस में एक ही फंड मैनेजर को सारे पैसे नहीं दूं। तो अगर हम इन दोनों चीजों को ध्यान में रखें, आप देखेंगे कि 5 या 6 स्कीम्स अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपका जो ये पर्पस है वो पूरा हो जाता है। एक म्यूचुअल फंड स्कीम, आप कोई भी एक स्कीम लेते, मान लीजिए एसबीआई मल्टी कैप की हमने बात की जी। ये पर्टिकुलर स्कीम अपने आप में 40 से 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। तो आप अगर 5 स्कीम्स ले रहे हैं तो आपका ऑलरेडी बहुत अच्छा एक्सपोजर हो चुका है। तो और जो फंड के स्कीम के अंदर में जो चर्निंग है वो फंड मैनेजर ऑटोमेटिकली करते रहते हैं। तो आपको 5-6 स्कीम से ज्यादा बिल्कुल जरूरत नहीं है और एक कैटेगरी की, एक सेगमेंट की आप एक स्कीम लें। मान लीजिए लार्ज कैप में आप एक ही लें, मिड कैप में आप एक लें, स्मॉल कैप में अगर आपको फंड मैनेजर का एक्सपोजर चाहिए और अलग अलग फंड मैनेजर स्टॉक पिकिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट, तो आप उसमें 2 फंड ले सकते हैं एक ही कैटेगरी की। तो
कैटेगरी वाइज, सेगमेंट वाइज एक फंड लें, अलग अलग फंड मैनेजर्स को दें, और 5 या 6 स्कीम, उससे ज्यादा बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन वो 5 या 6 ये नहीं कि 12,000 रुपए के लिए आप 6 स्कीम ले रहे हैं। आप अगर 1 लाख 2 लाख रुपया जमा करें तो आप 5 स्कीम लेंगे तो भी चलेगा। अगर आप 3-4 हजार रुपया या 10,000 रुपया महीने का करें, 2 स्कीम बहुत होगी। तो 5-6 स्कीम से बिल्कुल ज्यादा ना जाए, और अपनी अमाउंट के हिसाब से नंबर ऑफ स्कीम अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें। जी, चलिए, बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेशन हमें मिली इसको लेकर। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है, उन तक भी ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंची। इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा ये शो, जिसमें हम देते हैं आपके हर सवाल का जवाब। और आज आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हर्षवर्धन रुंगटा जी। तो चलिए अब लेते हैं अगले कॉलर को। अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे कॉल कर रहे हैं ग्वालियर एमपी से। बताएं अनुराग, क्या कुछ है आपका सवाल? जी मैडम, मैंने इसी साल 2023 में जनवरी से SIP स्टार्ट की थी। 6 फंड है मेरे पास और 21,000 रुपए की SIP है। तो 16 साल के लिए टारगेट है मेरा 3 करोड़ का कॉर्पस, ठीक है, और 10% हर साल इंक्रीज करना चाहता हूँ, मतलब स्टेप अप करना चाहता हूँ। ओके, ठीक है। तो अनुराग भदौरिया जी का जो पोर्टफोलियो है वो अब मैं आपको बता देती हूँ हर्षवर्धन जी, क्योंकि इन्होंने अपना टारगेट जो है वो तो बता ही दिया है, और साथ ही जो निवेश ये कर रहे हैं वो भी उन्होंने बताया। लेकिन निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है जिसमें 5,000 का एलोकेशन है। इसके अलावा HDFC मिड कैप ऑप्ट फंड है, क्वांट एक्टिव फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, कोटक इक्विटी ऑप्ट फंड है, ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड है। 5,000 और 2,000 का एलोकेशन इन्होंने कर रखा है। क्या कुछ सलाह रहेगी इन्हें आपकी? सुमन, देखिए, इनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो ठीक है। सो उनके एलोकेशन भी ठीक है कि इन्होंने अलग अलग सेगमेंट, जो हमने जस्ट ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी, एलोकेशंस और जो डिफरेंट सेगमेंट्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो ठीक है। एक स्कीम में ओवरलैप नहीं है, जैसे कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज और ICICI लार्ज एंड मिड कैप दोनों एक ही कैटेगरी की है। लेकिन क्योंकि ये आगे जाते हुए और भी एक लमसम, उन्होंने जो अपने सवाल में भेजा था कि इन्हें लमसम 5 लाख भी इन्वेस्ट करना है, तो फॉर द मोमेंट ये 6 स्कीम्स में कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो इनका टारगेट है कि इन्हें 3 करोड़ इकट्ठा करना है, और लमसम 5 लाख करेंगे, प्लस 21 लाख जो ये SIP कर रहे हैं, और टॉपअप प्लस करने वाले। अगर ये सारे पहलू को हम देखें तो इनका जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाना चाहिए। आई डोंट थिंक इन्हें वो एक्यूमुलेशन करने के लिए कुछ प्रॉब्लम आनी चाहिए। जो ये फ्रेश 5 लाख लमसम जमा करने की इन्होंने अपने मेल में सवाल भेजा था, ये अपने एग्जिस्टिंग जो 6 स्कीम्स हैं उन्हीं में डिवाइड करके करें, कोई नया कोई स्कीम जोड़ने की जरूरत नहीं है। और आगे जाते हुए जब ये अगर SIP बढ़ाना भी चाहेंगे, टॉपअप नहीं, अगर ये बढ़ाना चाहेंगे तो भी इन्हीं स्कीम्स में करें, और कोई नई स्कीम्स पोर्टफोलियो में जोड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। जी, तो कुल मिलाकर जो स्कीम आपकी है एग्जिस्टिंग, ये काफ़ी अच्छी है, और इसी स्कीम में बने रहने की सलाह भी आपको दी गई है। सिलेक्शन काफ़ी अच्छा है। मौजूदा फंड में निवेश जो आप कर रहे हैं, और टॉपअप अगर आप करना चाहते हो तो उसमें जारी रखें। सालाना 10% का टॉपअप आप करिए, और 5 लाख का अपने निवेश का जो अपने टारगेट रखा है, जो आप चाहते हैं करना, वो भी आप कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग फंड में, क्योंकि फंड के सिलेक्शन काफ़ी अच्छे हैं। तो ऐसा करिए, और फिर जो आप चाहते हैं उस टारगेट को अचीव करिए अनुराग जी। चलिए, अब दूसरा सवाल हमें पीयूष शाही का आया है। ये ईमेल के जरिए इन्होंने हमें अपना सवाल भेजा है पीयूष जी ने। इनकी उम्र 36 साल है। मंथली इनकम भी इन्होंने लिख के भेजी है। निवेश जो है वो 70,000 करते हैं SIP के रूप में। पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 करोड़ इनकी आज के टाइम में हो चुकी है। 10 साल में 3 करोड़ का इनका टारगेट भी है, और एक्सिस फोकस 25 जो फंड है उससे ये निकलने की बात कहते हैं। पोर्टफोलियो में बदलाव की जरूरत है या नहीं, उसकी भी बात ये कह रहे हैं। और इनका पोर्टफोलियो भी आपको मैं बता देती हूँ हर्षवर्धन जी। तो पीयूष शाही का जो पोर्टफोलियो है उसमें एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड फंड है इनके पास, HDFC स्मॉल कैप फंड है, एक्सिस फोकस्ड 25 फंड है, ABSL स्मॉल कैप फंड इनके पास है, निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड है, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप भी इनके पास है, कोटक का इन्होंने इक्विटी ऑप्स फंड ले रखा है, और SBI ब्लू चिप फंड इन्होंने ले रखा है। तो काफी सारे फंड्स इन्होंने ले रखे हैं। लेकिन एलोकेशन आप देखेंगे हर्षवर्धन जी, तो वो भी अच्छा इन्होंने कर रखा है। लगभग 10 हजार और 5 हजार का एलोकेशन, तो अच्छे एलोकेशन के साथ, लेकिन फंड्स जो है वो थोड़े ज्यादा। क्या कुछ रहेगी सलाह इन्हें आपकी? तो देखिए, इंटेंट बहुत अच्छा था इनका। जब इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया और 70,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर इन्वेस्टर मैच्योर्ड इन्वेस्टर है कि ये 70,000 महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो ऑलरेडी क्रिएटेड है, और जो लक्ष्य है वो है कि वो 10 साल के बाद 3 करोड़ चाहते हैं। तो पहली अच्छी चीज पीयूष जी एक है कि आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। मैं आपके पास 1 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, और 70,000 हर महीने का जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं,
वो बहुत कंफर्टेबली आपको 3 करोड़ का टारगेट अचीव हो जाएगा। मैं इनफैक्ट अनुमान लगाता हूँ कि आपका कॉर्पस 10 साल बाद 3 करोड़ से कई ज्यादा होना चाहिए। सो वो आपकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में चेंजेस करने की जरूरत है, मतलब जो मुझे लग रहा है, और मैं आपको इस तरह से बता दूं, मैं आपके पोर्टफोलियो में 6 स्कीम्स शॉर्टलिस्ट करके कर रहा हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में एग्जिस्टिंग है, उसको रिटेन करेंगे। उदाहरण के रूप में आपके पास एसबीआई ब्लू चिप फंड है, उसमें आप अभी 15,000 करिए। अभी आप 10,000 कर रहे हैं, उसकी जगह पे आप उसमें 15,000 कर दीजिए। तो स्कीम सेम है, सिर्फ अमाउंट मैंने बदल दिया, एलोकेशन बदला है। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में जैसा है वैसा कंटिन्यू करिए, 10,000 आप कर रहे हैं वही कंटिन्यू करें। एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड फंड वो भी कंटिन्यू करें एज इट इज, 10,000 आप जमा कर रहे हैं वही करिए। एसबीआई स्मॉल कैप में मैंने अमाउंट चेंज कर दिया है, स्कीम सेम रखी है, लेकिन आप उसमें 15,000 अभी इन्वेस्ट करें इन प्लेस ऑफ 10,000 जो आप अभी आज की तारीख में करें। तो हमने एलोकेशन थोड़ा बढ़ाया है। मिड कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में आप मिसिंग है, तो मैंने वो ऐड किया है। सो वाइटो कैपिटल मिड कैप फंड आप एक जोड़े और उसमें 10,000 रुपए इन्वेस्ट करें। एक लास्ट स्कीम जो मैं आपके पोर्टफोलियो में जोड़ रहा हूँ वो एक इंटरनेशनल फंड है। एक आपको ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, एक डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका। आप INR इंडियन रुपीज में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन एक्सपोजर जो है आपको वो डॉलर का भी मिलेगा, बिकॉज इन द मनी विल गेट इन्वेस्टेड इन योर ओवरसीज नैस्डैक फंड। तो मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, ये आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें, ये आप 10,000 रुपए एलोकेट करें। तो इस तरह से आपका 70,000 रुपए जो है, ना कि इंडियन मार्केट में, और इंडियन मार्केट में भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, आपको हाइब्रिड, आपको सारे एक्सपोजर मिल रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट फंड मैनेजर। तो आपको 6 डिफरेंट फंड मैनेजर्स भी मिल रहे हैं, और एक आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर में मिल रहा है जो नैस्डैक में इन्वेस्ट करता है। जो नैस्डैक 100 कंपनीज है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट होगा। तो एक अच्छा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन पर्पज भी पूरा होता है, और अगर डॉलर में कुछ बदलाव होता है तो वो भी आपके पोर्टफोलियो में दिखेगा फ्रॉम द मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड। ओके, चलिए तो हर्षवर्धन जी, अब टाइम हो गया है आपके टॉप 4 फंड्स का। आज आपने क्या कुछ पिक किया है, बताइए हमें। ठीक है, तो स्मिता, मैं आपको हर एक कैटेगरी के एक फंड बता दूं, और मैं 4 स्कीम्स बता रहा हूँ, क्योंकि मोटा मोटी अगर हम लेमैन इन्वेस्टर का देखें, रिटेल इन्वेस्टर देखें, 4-5 स्कीम में उनका पूरा एलोकेशन हो जाता है। तो पहला फ्लेक्सी कैप कैटेगरी लूंगा, जो मोर और लेस लार्ज कैप की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, ये एक वैल्यू ओरिएंटेड लार्ज कैप फंड समझ लीजिए। इनकी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी इसमें ऑटोमेटिकली मिल जाता है आपको। ABSL निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, तो ये इंडेक्स फंड है निफ्टी 50 का। सिर्फ एक बदलाव है कि इसमें जो 50 कंपनियों में एलोकेशन होता है वो इक्वल है, मतलब 2% अक्रॉस ऑल 50 कंपनी ऑफ निफ्टी। हालांकि अगर निफ्टी में देखें तो एलोकेशन पर कंपनी का अलग अलग होता है। तीसरा वाइटो कैपिटल मिड कैप फंड, अगेन क्योंकि मैं मिड कैप एक पोर्टफोलियो में जोड़ने की बात कहते हैं हम, तो वाइटो कैपिटल मिड कैप फंड, और एक मल्टी कैप फंड जो है ICICI अप्रूव मल्टी कैप। मल्टी कैप फंड क्या करता है, आपको लार्ज, मिड एंड स्मॉल तीनों मार्केट सेगमेंट्स में 25% मिनिमम उनका एलोकेशन होना है एज पर सेबी रेगुलेशन, और फिर उसके ऊपर जो बाकी 25% है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको ऑल थ्रू आउट मार्केट एक्सपोजर मिल जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए। इसी के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।